तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम देख रहे थे VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअली इसके नेम से हमें पता चल जाता है कि वैलेंसी से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मेन पॉइंट्स है 4, जो मेन 4 पोस्टुलेट्स है, जो 4 मेन डिस्कशंस है। तो उसमें सबसे पहला यानी जो नंबर 1 पॉइंट है वो बोलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी कौन से जो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड या जिसको हम कहेंगे हाफ फील्ड। ओके, तो हाफ फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया है, दूसरा हाइड्रोजन उसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया है, और ये दोनों ने मिलकर बना लिया है बॉन्ड H, बॉन्ड H। ओके, तो यहां पर इसी को हम स्फेरिकल शेप में बताते हैं इस तरह से कि ये हाइड्रोजन का एटम यानी ऑर्बिटल है, जो कि स्फेरिकल S, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्फेरिकल इन शेप। ओके, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो विद द अपोजिट स्पिन क्या होता है, इसमें ओवरलैपिंग होगा, तो इसको हम बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। तो यहां पर ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या किया है, शेयर किया है। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो डिफरेंट एटम्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वो शेयरिंग करते हैं और ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होता है। हाफ फील्ड कंप्लीट फील्ड होता है, और ये बनाते हैं एक ओवरलैप्ड ऑर्बिटल, यानी एक ऑर्बिटल एस दूसरा ऑर्बिटल एस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ओके, दूसरा इसने जो है डिस्कशन नहीं किया है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ ऑर्बिटल्स में जो लोन पेयर है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे हम यहां पर देखेंगे नाइट्रोजन, तो ये इसका लोन पेयर है और ये एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, लेकिन जबकि इसका जो एक ऑर्बिटल है उसने एक एस से ओवरलैपिंग किया है, जिसको हम कहते हैं NH3 यानी अमोनिया बना रहे हैं हम यहां पर। यही लिख देता हूं मैं इसको, ये एक H है। ओके, ये दूसरा नेक्स्ट यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया है, और ये तीसरा यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया है। इस तरह से यहां पर नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स ने हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग किया है। टाइप्स भी हम देखेंगे उसके यहां पर, लेकिन ये जो लोन पेयर ऑर्बिटल है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड, बट जबकि यहाँ का इसका जो नाइट्रोजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग के लिए, नाइट्रोजन का दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ आया पेयरिंग के लिए, नाइट्रोजन का तीसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर ओवरलैपिंग इस तरह से हुआ है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो बोलता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो बोलता है कि यहां पर जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं यानी जिनका ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग, तो ये ओवरलैपिंग डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। डायरेक्शनल
प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मतलब हम देखते हैं ना, हम देखते हैं पी ऑर्बिटल में डंबल शेप है और तीन है, एक्स वाई जेड, याद है आपको, एक्स वाई जेड, तो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो गया ना। और ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी से हमको डिफरेंट ज्योमेट्रीज मिलते हैं, जिसको हम देते हैं नेम ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये जो अलग अलग हमने जो नाम दिए, बाय पिरामिडल, तो ये जितने भी है ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, ये ऑर्बिटल्स के डायरेक्शंस स्पेस में 3D स्ट्रक्चर में हमको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके बारे में भी बहुत कुछ यहां पर बोलता है। ओके, फोर्थ पॉइंट जो बोलता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो बोलता है कि सिग्मा बॉन्ड जो कि डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनते हैं, डायरेक्ट ओवरलैपिंग, एंड पाई बॉन्ड जो कि कैसे बनते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल या जिसको हम कहते हैं साइडवाइज ओवरलैपिंग जहां पर होती है, तो वो होते हैं पाई बॉन्ड्स। आर डिफर या आर डिफरेंट, सिंपल वे में हम उसको ऐसे शॉर्ट में यहां पर बोल देंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड है और जो पाई बॉन्ड है उनका ओवरलैपिंग डिफरेंटली होता है। सिग्मा में ऑर्बिटल्स डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, जबकि पाई में वो साइडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। ओके, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यहां पर उसने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हमको ये एक्सप्लेन किया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को उसने रिप्रेजेंट किया है ऐसे कि अगर हम यहाँ एनर्जी लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से, ये यहाँ पर, ओके, ये यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये भी इससे रिलेटेड बात करता है, जिसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड इंथैल्पी हम कहते हैं। मतलब यहां पर क्या बताया गया है कि 2 हाइड्रोजन एटम हैं, वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, अभी वो एक दूसरे से दूर दूर है। नाउ दे आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियाई एंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अपोजिट साइड। कैसे, जैसे मैं यहां पर आपको बताता हूं, जैसे यहां पर ये एक है हाइड्रोजन, या इसको और थोड़ा सा हम छोटा करके बताते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको ऐसे, इस तरह से कि यहाँ पर क्या होता है कि ये हाइड्रोजन है, उसमें न्यूक्लियस है, यानी अंदर प्रोटॉन होगा, और आउटसाइड कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। और ये है दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये उसका न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, जिससे उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो एटम ऑफ दिस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ दी अनदर एटम, इस एटम का न्यूक्लियस और इस एटम का इलेक्ट्रॉन, वैसे इस एटम का न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन और इसका इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, क्या हो रहा है यहां पर, अट्रैक्शन, जिसको हम अट्रैक्टिव फोर्सेस कहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो एट द सेम टाइम अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो अपोजिट चार्जेस रहते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो हम इनको क्या कहते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस। ये रिपल्सिव फोर्सेस है। तो यहां पर दोनों का कंपटीशन यानी कॉम्पीट होता है। तो डेफिनेटली जब दो एटम्स एक दूसरे से दूर होते हैं, सो दे पजेस हाई एनर्जी। यहां पर अगर हम देखेंगे इन दो एटम्स को जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इनके पास अभी एनर्जी बहुत ज्यादा है, दे पजेस हाई एनर्जी, इनके पास अभी एनर्जी ज्यादा है इस हाइड्रोजन एटम में, हाई एनर्जी। When they come closer to each other, they loses their energies. ये अपनी एनर्जी धीरे धीरे लूज करते हैं जैसे जैसे नजदीक आते हैं। ठीक है,
ये कंसेप्ट हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी देखा था, ठीक है। अब जैसे जैसे ये क्लोज होते जाएंगे, जैसे जैसे ये नजदीक होते जाएंगे, तो यहां पर आप देखेंगे एनर्जी भी कम हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये नजदीक आ रहे हैं हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में भी ग्राफ देखिए किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, देख रहे हैं आप। फिर यहां पर एकदम इसका एनर्जी कम हो गया है, और ये हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से ओवरलैप हो गए, ये अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर ये रिपल्सिव फोर्सेस, ये ओवरलैपिंग होता है तो ठीक है, लेकिन ओवरलैपिंग के बाद अगर इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग हो जाती है, तो डेफिनेटली न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपेल ईच अदर, और एकदम इसका क्या हो जाता है, सेपरेशन, फिर से अलग, है ना। पहले दोस्ती कम रहती है, दूर दूर रहते हैं, तो नजदीक आते हैं तो दोस्ती बढ़ती है, बहुत ज्यादा बातें होती है, अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, फिर एक दूसरे के एरर्स, है ना, गलतियां मालूम पड़ती है, फिर एक खतरनाक दूर चले जाते हैं, बराबर है कि नहीं है। बेस्ट फ्रेंड से बेस्ट एनिमी, समझा क्या आपको, ठीक है। वैसे ये हाइड्रोजन के साथ भी हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इकबाल ने अच्छा कहा था ना इस पर, आपस में बढ़ाओ न मिल्लत ज्यादा, मुबादा के हो जाए नफरत ज्यादा, मालूम है आपको। अल्लामा इकबाल ने बोले बहुत ज्यादा अगर किसी से अपन ने मेल जोल रखे तो क्या होता, फिर दूरी हो जाती, फिर लड़ाइयाँ हो जाती है ना। रिलेटिव्स रहते ना अपने, रिलेटिव्स के पास जाते अपन, जिनके पास बहुत कम जाते तो वो बहुत अच्छे से पूछते अपने को, अरे आइए चाय पी कर जाइए, बगैर चाय पिए नहीं जाने का, है ना। और जिसके पास रोज जाते अपन तो दिल ही दिल बोलते हो फिर आ गए। आप बोल रहे होंगे ऐसा तो हम भी बोलते। तो अच्छा रहता कभी कभार मिलना, रोज रोज मिलना भी डेंजर और नहीं मिलना भी डेंजर, तो मॉडरेट, समझा ना आपको। मियाना रवि पता है ना आपको, हाँ खैर जाने दो। तो वैसे ही हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे एक दूसरे से नजदीक आ रहे हैं, एनर्जी क्या हो रही है, कम, और जो लीस्ट एनर्जी रहती है, मैंने बॉर्डर वैसे यहाँ बता दिया, बॉर्डर यहाँ नहीं रहेगा, थोड़ा नीचे रहेगा, थोड़ा हम ये एक्सप्लेन करते करते ऐसा बता दिया हमने। तो यह 70, अभी छोड़ दो डिस्टेंस और जो रिलेशन अभी मैंने बताता हूँ आपको, सिर्फ सिंपल कंसेप्ट ये आप समझिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस ये जब बैलेंस रहते हैं तब बॉन्ड फॉर्म होता है, समझा आपको। और यहाँ पर इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगाने पड़ती है उसको बोलते हैं हम बॉन्ड एंथैल्पी, क्या बोलते हैं हम उसको, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, समझा आपको। ओके, तो ये यहां पर था एक शॉर्ट में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। अब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली क्या होता है, उसको इस फॉर्म में इस तरह से बताया गया है कि एक उसने इस तरह से एटम लिया है, एटम बोले तो उसने रिप्रेजेंट किया है कि न्यूक्लियस है ये वाला, समझो इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ए एटम का न्यूक्लियस है, ओके, और ये बी का न्यूक्लियस है, ये बी का न्यूक्लियस है, ओके, ये बी और ये ए, और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ए वाले का, ये इलेक्ट्रॉन बी वाले का। तो डेफिनेटली इनके बीच में तो अट्रैक्शन है ही ना, राइट। अब धीरे धीरे किस में अट्रैक्शन हो रहा है, इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन, तो धीरे धीरे जब ये फोर्सेस इंक्रीज होना शुरू होते हैं तब बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस वे में उसने उसको यहां पर रिप्रेजेंट किया, बात वही है, ये बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जितना ओवरलैपिंग अच्छे से होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा एक्सटेंशन जब बढ़ जाता है तब रिपल्सिव फोर्सेस वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। तो यहां पर इसको हम थोड़ा सा पॉज करते हैं। हाँ, तो अब यहां पर हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग
of orbitals and types of overlapping, types of overlapping. ओके, तो यहां पर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया H2 के एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन एक स्फेरिकल इन शेप, ओके, हाइड्रोजन स्फेरिकल होता है शेप में, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1, याद है आपको? ओके, अब यहां पर दूसरा ऑर्बिटल आ रहा है जो उसके साथ ओवरलैपिंग करने वाला है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इसमें आपको याद रखना है अपोजिट स्पिन होती है एक एटम के इलेक्ट्रॉन की और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन रखते हैं और इनमें होता है ओवरलैपिंग। तो ये 1s1 और ये 1s1, जब इनका ओवरलैपिंग हो जाएगा तो हम इसको यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यहां पर ये ओवरलैपिंग हो चुका है और ये बन गया है इस तरह से H2 मॉलिक्यूल। अब यहां पर एक S दूसरे S से ओवरलैप हो रहा है, तो डेफिनेटली इसको क्या कहा जाएगा, एस एस ओवरलैपिंग। ये जो टाइप बनेगा एस एस ओवरलैपिंग, या मोर करेक्ट हम उसको लिखेंगे 1s ओवरलैपिंग। तो डायरेक्ट दोनों s ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ओके, इसी तरह से जो है p ओवरलैपिंग भी होता है, यानी p ऑर्बिटल्स में, ठीक है। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल या फ्लोरीन मॉलिक्यूल। जैसे F के पास जो लास्ट शेल होता है, उस लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, पता है ना आपको? लास्ट शेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,7, टोटल एटॉमिक नंबर कितना है 9। तो वैसे ही दूसरा जब F आएगा उसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यस 7, 2,7। तो यहां पर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, हम देख लिया पहले हमने। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इनमें ओवरलैपिंग होगा और वो बना लेते हैं F बॉन्ड F इस तरह से, ओके। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स तो हम शो नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम देखते हैं क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p5, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल। तो यहां पर जो लास्ट शेल है वो 2s और 2p है, और उस 2p के अंदर जो ऑर्बिटल है वो है x y z। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इसके पास भी वैसे रहेगा। तो ये जो एक ऑर्बिटल m के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही इसके पास भी एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और उसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग। तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्शनल होती है, इससे हमको यहां पर पता भी चलता है। जैसे अब मैं इसको यहां पर ड्रॉ करता हूं, आप जरा देखिए इसको, हम p ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहे हैं f की। तो f में यहां पर आप देखेंगे 3 ऑर्बिटल p के हैं और एक ऑर्बिटल कौन सा होता है, s। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इनका जब मिक्सिंग होगा, इनका जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वो sp3 बनता है, राइट। sp3 बनेगा या नहीं बनेगा? और ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि s स्फेरिकल होता है और ये p क्या होते हैं, डंबल शेप, x y एंड z। जब इनके पास ओवरलैप, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये देखो 2 2 1 2 2 1, ये मिक्स होकर एक ऑर्बिटल तैयार करेगा पहले यहां पर। अभी हम सिर्फ एक F की बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि उसने डायरेक्ट दे दिया है बुक में, ओके। अब ये दोनों मिक्स हो गए यहां पर, ये 3 ऑर्बिटल एक्स वाई जेड और ये s, इनका मिक्सिंग जब होता है तो इस तरह से ये ऑर्बिटल फॉर्म होती है, 1 2
3 4, 1 2 3 4 5 6 और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ऐसा एक ऑर्बिटल है अभी F का तैयार हुआ जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होके S और P मिलकर क्या बन गए, sp3। तो वैसे दूसरा इसका भी रहेगा ना sp3 वाला, अरे होगा नहीं होगा, तो उसको भी हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इस तरह से बना दूं मैं उसको 1 2 3 और ये 4, ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 sp3। ये sp3 में ओवरलैपिंग होने वाला है, तो डेफिनेटली ये आया कहां से, p से आया ना, इसको pp ओवरलैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, pp ओवरलैपिंग, p ऑर्बिटल वहां पर आ रहा है। तो अब हम इसको यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए आप लोग 1 2 3 4, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला यहां पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इस F का 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर PP ओवरलैप हुआ है sp3 sp3, समझा आपको। और कौन सा S रहता है ये 2 वाला, तो आप इसको 2sp3 भी कह सकते हैं, 2sp3 जैसे अगर हम जाएंगे फ्लोरीन से क्लोरीन में तो उसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3s एंड 3p, पता ना आपको, तो उसको आप 3sp3 कहेंगे। और नीचे जाएंगे ब्रोमीन में तो ये 4s एंड 4p होता है, तो 4sp3 तो ये pp ओवरलैप हो गया। क्या हो गया ये pp ओवरलैप। चलिए ये हो गया फर्स्ट s ओवरलैप, ये वाला था p ओवरलैप सेकेंड। ओके, अब हम देख रहे हैं यहां पर थर्ड वाला है यहां पर sp ओवरलैप। sp ओवरलैप के लिए सिंपल सा एग्जांपल हम लेंगे यहां पर एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन, यानी HF मॉलिक्यूल ले सकते हैं। ओके, तो ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है स्फेरिकल, यानी 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ओके, ये ओवरलैपिंग करने वाला है F के साथ। अब F का हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ यहां पर हमने देख लिया, बराबर है ना, ये F है, ये भी F है, ये ओवरलैप होकर ये बन गया F2 मॉलिक्यूल। समझा आपको, समझा आपको, ठीक है। अब यहां पर हम इसको फिर से नहीं बनाते, नहीं है, डायरेक्ट लेते हैं ना इसको, ये sp3 जो F से आया है ले लेंगे डायरेक्ट, बोले ना, हाँ डायरेक्ट ले लेते हैं हम उसको। तो ये 1, ये 2 3 एंड 4, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां पर 1 2 3 4 5 6, ये F के 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है। यस, ओके, तो ये इस तरह से अब ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग होने के बाद हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे यहां पर, तो 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 5 6, ये 7 किसके साथ ओवरलैप किया है, हाइड्रोजन के साथ में। तो यहां पर ये आ गया हाइड्रोजन एटम, इसको शो कर देता हूं मैं यहां पर ऐसे, ठीक है, या इधर भी हम बता सकते हैं H, और ये कौन आ गया है F।